हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवीएस फार्मेसी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एपिथेलियल को और आज हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कनेक्टिव मीन्स होता है कनेक्ट करना। तो कनेक्टिव टिश्यू वर्क्स टू कनेक्ट वन ऑर्गन टू अनदर इन द ह्यूमन बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करना, या कनेक्टिव टिश्यू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ फाउंड इन एवरी ऑर्गन। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के एवरी ऑर्गन में पाया जाता है। इट इज़ अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ टिश्यूज। द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इज बाइंड, कवर द ऑर्गन्स एंड कीप देम इन प्लेस। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं और इनमें जो सेल्स एपिथेलियल सेल्स की तरह बहुत ही अधिक स्टिकी नहीं होती हैं और ये एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग रहती हैं। और इनका जो बीच में एक स्पेस होता है उसमें इंट्रासेलुलर सब्सटेंस भरा रहता है और जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, और ये मटेरियल फाइबर्स की तरह दिखाई देते हैं। कनेक्टिव टिश्यू बाइंड करके रखते हैं ऑर्गन्स को, कवर करके रखते हैं और उनको अपनी जगह पर स्टेबल रखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू किन चीज़ों से मिलके बना है, या कनेक्टिव टिश्यू का कॉम्पोजिशन क्या है। तो कनेक्टिव टिश्यूज आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। तो कनेक्टिव टिश्यूज 3 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं और ये 3 कंपोनेंट्स हैं सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स। सेल्स क्या होते हैं? सेल्स होती हैं फिब्रोब्लास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, एडिपोज सेल्स और मैक्रोफेजिक सेल्स और लिम्फोसाइट सेल्स। तो फिब्रोब्लास्ट सेल्स क्या होती हैं? ये फिब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ये ब्रांच होती हैं और लार्जेस्ट एंड मैक्सिमम इन नंबर्स फाइबर्स होती हैं और ये प्रोटीन की बनी होती हैं। इनका फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस फाइबर्स एंड मैट्रिक्स एंड ऑल्सो सिक्रीट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं? प्लाज्मा सेल्स ये बी सेल्स होती हैं, या इनका निर्माण बी सेल्स से होता है और ये क्वांटिटी में बहुत कम होती हैं। स्ट्रक्चर में ये अमीबा की तरह होती हैं और प्लाज्मा सेल्स में क्रोमेटिन सब्सटेंस लाइक ए कार्टविल। तो इसमें जो क्रोमेटिन सब्सटेंस होता है या क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो एक कार्टविल की तरह व्यवस्थित होता है और इसको कार्टविल सेल्स भी कहते हैं। प्लाज्मा सेल्स लिम्फोसाइट्स डिवीज़न के द्वारा बनती हैं और इन्हें लिम्फोसाइट के क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स को मास्टोसाइट या लेब्रोसाइट भी कहते हैं। मास्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू की नर्व सेल हैं जिनमें हिस्टामिन और हिपेरिन से भरपूर कई क्रिस्टल होते हैं और स्पेशली ये माइल्ड स्टेम सेल से प्राप्त एक ग्रेनुलोसाइट है जो इम्यूनिटी और न्यूरो इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। नेक्स्ट है एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल्स को
एडिपोसाइट और फैट सेल्स कहते हैं। फैट सेल्स कनेक्टिव टिश्यू सेल्स को सिंथेसिस करने के लिए एक स्पेशल और फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट है मैक्रोफेजिज सेल्स। मैक्रोफेजिज मीन्स हिस्टोसाइट या phagocytosis means cells eating ingest cell debris, bacteria and foreign material. They destroy damaged cells to clean connective tissue, also called scavenger. नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? लिम्फोसाइट होते हैं वाइट ब्लड सेल्स और ये बॉडी में एंटर करने वाले संक्रमण और वायरस से लड़ने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया है, कोलाजन फाइबर का स्ट्रक्चर है, ये रेटिकुलर फाइबर्स हैं और ये इलास्टिक फाइबर्स हैं। कोलाजन फाइबर्स क्या होते हैं? कोलाजन फाइबर्स ये शाइनी और वाइट फाइबर्स होते हैं जो कोलाजन प्रोटीन या ट्रोपोकोलाजन के बने होते हैं। कोलाजन फाइबर वर्टिब्रेट में अधिकतम क्वांटिटी में होते हैं। ह्यूमन बॉडी में ओनली कोलाजन फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू फाइबर का 1/3 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं? इलास्टिक फाइबर्स ये येलो कलर के होते हैं और येलो कलर के इलास्टिक ग्रुप वाले फाइबर होते हैं। इनका इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं और ऑलवेज सिस्टमेटिकली होते हैं। नेक्स्ट है रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर क्या होते हैं? रेटिकुलर फाइबर ये प्रोटीन के बने होते हैं और कोलाजन फाइबर्स के प्रीकर्सर होते हैं। नेक्स्ट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ग्राउंड सब्सटेंसेस भी कहते हैं और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो मैट्रिक्स द ग्राउंड सब्सटेंसेस consisting of glycoproteins and water and the insoluble protein fibers collectively are called matrix. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू ये स्किन के नीचे, किडनी के चारों ओर और बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। ये होते हैं एडिपोज टिश्यू, वाइट एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं टेंडन्स, लाइगामेंट्स, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स का काम होता है स्केलेटल मसल्स और बोन्स को जोड़ता है। ये लिगामेंट्स बोन्स को जोड़ते हैं और लिगामेंट्स के अधिक खिंचाव के कारण स्प्रेन आते हैं, मीन्स मोच आती है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये टिश्यू स्किन और मसल्स के चारों ओर पेरीमाइसियम और बोन्स के चारों ओर पेरियोस्टेम के रूप में प्रेजेंट होते हैं। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू ये रेटिकुलर सेल्स की बनी होती हैं और इन सेल्स की शेप स्टार के जैसी होती है और ये सेल्स फंक्शन में भक्षक होती हैं। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू स्प्लिन, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं
स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं कार्टिलेज, बोन्स और लिम्फ्स। कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं कार्टिलेज डेंस, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल इंट्रासेलुलर मटेरियल वाले चोंड्रोसाइट से बने होते हैं और ये आउटर ईयर में होते हैं और ब्रोंकाई में होते हैं। बोन्स क्या होते हैं? बोन्स होते हैं बोन्स हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी को फ्रेमवर्क का निर्माण करती है। इसमें कैल्शियम और कोलेजन फाइबर से भरपूर एक हार्ड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। लिम्फ क्या होती हैं? लिम्फ एक वाइट ब्लड सेल्स वाला एक कलरलेस फ्लूइड होते हैं जो टिश्यूज को बाथ्स एंड ड्रेन थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम इनटू द ब्लड स्ट्रीम।